महंगी पड़ जाएगी बेफिक्री ओ भाई, बंदर के हाथ लगा उस तरह बचो भाई। क्या होगा? केजरीवाल को एक पत्रकार ने पूछा कि केजरीवाल जी, हमने सुना है राजनीति में बहुत बदनामी और बड़ी बेइज्जती झेलनी पड़ती है। आम थप्पड़ मारा, मेरे चेहरे में कालिक पोती, मुझे पागल चोर कहा, मेरे फोटो पर जूतों की माला चढ़ाई। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? पूरे सप्ताह के कुछ वीकेंड निकले, सैटरडे संडे, तो फ्राइडे से लेकर संडे तक कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसे हमने कवर नहीं किया। माफ़ी चाहूँगी, 2 दिन तक आपको मेरी वीडियो नहीं मिली, पर ये 2 दिन के बीच जितने खबरें आई, कोशिश करेंगे हम कि उन सब का निचोड़ 1-2 वीडियो में आपको दे सकें, क्योंकि कुछ लोगों के ऐसे मैसेजेस आते भी हैं कि आपके वीडियो का इंतज़ार रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ उन खबरों से जिसे पचाना मेरे और आपके लिए बहुत मुश्किल रहा और हास्यास्पद भी। वीरेंद्र खरे नाम के एक कवि ने एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक था बंदर के हाथ उस तरह समझते हैं ना आप लोग? हाँ, वही जिसमें ब्लेड लगा होता है और जिससे शेव भी करते हैं। गांव में ना वो लोग जो बैठे रहते हैं, शेव की प्रक्रिया बड़ी मजाक प्रक्रिया होती है। अगर थोड़ी सी बेफिक्री हो गई तो चेहरे में गहरा घाव भी लग सकता है और लगता भी है कई बार। वीरेंद्र लिखते हैं, महंगी पड़ जाएगी बेफिक्री ओ भाई, बंदर के हाथ लगा उस तरह बचो भाई। अभी हमारे देश में एक ऐसे ही मुख्यमंत्री हैं जिसके हाथ में सत्ता बंदर के हाथ में उस तरह की तरह है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। बहुत लोग इशारा समझ चुके होंगे। पूर्व आईएएस अधिकारी और स्वघोषित पूरे ब्रह्मांड का सबसे ईमानदार और काबिल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय अरविंद केजरीवाल जी। जैसे कल से जो भी वाकया हुआ है उस पर 3 घंटे की फिल्म बन सकती है और इतना रोचक फिल्म बनेगा ना इन 2 दिनों में। गौरतलब है, कुछ दिन पहले पुलिस व्यवस्था से हमेशा मरहूम रहने वाले केजरीवाल को पंजाब चुनाव के बाद पंजाब पुलिस तोहफे में मिली है। दिल्ली का तो कभी नसीब हुआ नहीं, कोशिश बहुत की, पर पंजाब में मिला। तो एक बच्चा जैसे अपने तोहफे में मालगाड़ी से खेलता है, वैसे अरविंद केजरीवाल पंजाब पुलिस के साथ खेल रहे हैं। मित्रों, मैं अरविंद केजरीवाल जी को कहना चाहता हूं, अगर आप बोलोगे कि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की जो कहानी है, वो फिल्म है, वो झूठी है, तो मैं उसका विरोध करूंगा। अगर आप कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पे ठहाके लगा के हंसोगे तो मैं उसका विरोध करूंगा, चाहे उसके कारण आप मेरे खिलाफ 1 नहीं 100 एफआईआर कर दो, मैं डरने वाला नहीं हूं। अब जो कर सकते हो कर लो, आपकी नाक के अंदर नकेल कस के रहूंगा अगर आप कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पे, हिंदुओं के नरसंहार पर हंसेंगे। और मैं एक बात बताइए, एक दिल्ली में रहने वाला नेता अगर किसी टीवी डिबेट में ये कहता है कि सिर्फ नेता कि अरविंद केजरीवाल कश्मीर फाइल्स फिल्म पर की गई टिप्पणी पर माफी मांगे, नहीं तो हम उन्हें शांति से नहीं रहने देंगे, तो ये धमकी कैसे लगने लगी? जहां पे अच्छा चलिए मान लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल को ये धमकी ही लगा, तो ये धमकी देने वाला तजिंदर पाल बग्गा दिल्ली का, जिन्हें वो दे रहे धमकी दे रहे मुख्यमंत्री है वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के, और जो टीवी चैनल था वो भी दिल्ली का था। फिर भैया मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि एफआईआर दिल्ली छोड़ पंजाब में क्यों हुआ? पंजाब का क्या लेना देना था इससे? दिल्ली में एफआईआर होना चाहिए था ना। सब कुछ दिल्ली में हुआ पर एफआईआर बस पंजाब में। हंसी नहीं आ रही आपको? आश्चर्य भी हुआ होगा। अच्छा चलिए ये भी ठीक है। जिस तरीके की दबिश पंजाब पुलिस ने तजिंदर बग्गा के घर में दी बिना दिल्ली पुलिस के साथ लिए अचानक से धप्पा, तजिंदर कोई क्या रिपीटेड ऑफेंडर है या आतंकवादी है, टेररिस्ट है, क्या है वो? कुछ मामूली प्रोटोकॉल होता है, लेकिन लगता है एक रात पहले अरविंद केजरीवाल जी ने अनिल कपूर की नायक फिल्म देख ली होगी। फिर क्या खुद को नायक का अनिल कपूर समझ लिया होगा? सर जी वो फिल्म था, ड्रामा फिल्म। अब एक बात बताती हूँ, बंदर के हाथ में अगर उस तरह हो तो सबसे ज्यादा जिसके चेहरे में घाव होते हैं वो वही बंदर खुद होता है। तो इस पूरे मामले में जिस तरह तजिंदर बग्गा के पिताजी ने पंजाब पुलिस पर अपहरण का मामला दर्ज किया और पंजाब पुलिस को
हरियाणा पुलिस ने रोककर तजिंदर को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया, उससे सबसे ज्यादा छीछा लेदर आपका ही हुआ है, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी। एक बार की बात है, आप सभी को शायद पता होगा, केजरीवाल को एक पत्रकार ने पूछा कि केजरीवाल जी, हमने सुना है राजनीति में बहुत बदनामी और बड़ी बेइज्जती झेलनी पड़ती है, मैंने सुना है। केजरीवाल का जवाब सुनिएगा। जी बिल्कुल भी नहीं, मुझे लोगों ने सरेआम थप्पड़ मारा, मेरे चेहरे में कालिक पोती, मुझे पागल चोर कहा, मेरे फोटो पर जूतों की माला चढ़ाई, लेकिन कभी मेरी न बदनामी नहीं की और न मुझे बेइज्जत किया। अरे सर जी, बेइज्जत और बदनामी और कितना सहोगे, और बेइज्जती और बदनामी का मतलब बता दीजिए हमें। तो इतने ऊंचे विचार रखने वाले केजरीवाल जी को ये परसों हुआ छेछा लेकर कम लगेगा, इसलिए मैं तजिंदर जी से बस इतना कहना चाहती हूँ कि इतना डोज बढ़ाइए, हम सब आपके साथ हैं। राष्ट्र हित में जो कदम आप उठा रहे हैं उसमें इतनी जनता इतनी भीषण गर्मी में बीच सड़क पर उतरकर जो एक कहती है कि तजिंदर बग्गा जी हम आपके साथ हैं, इसका साफ साफ मकसद यही है कि अब बदलाव की जरूरत है। ये फ्री वाला अब और नहीं चलेगा। जहां पे जिन मजलूमों पे इतना जुर्म हुआ, लोगों ने अपने घर छोड़े, लोगों ने अपने इतनी प्रॉब्लम हुई कश्मीरी पंडितों के साथ, और उस पे ये रावण की तरह हंसता अरविंद केजरीवाल, और सिर्फ इतनी सी बात उनको धमकी लग गई। तजिंदर पाल बग्गा जी की ये जीत है, क्योंकि जिस तरीके से उनको हाई कोर्ट से राहत मिली वो बहुत बड़ी बात है। बाकी आगे देखते हैं हमारे केजरीवाल जी और क्या करते हैं, क्योंकि बदनामी और बेइज्जती जैसी चीज़ तो इनके डिक्शनरी में है ही नहीं। तो मेरे सारे शब्द को आप एक्सेप्ट करें और स्वागत करें। जय हिंद, वंदे मातरम।